और पाल पोस कर बड़ा किया, तब ये देखा है संसार। पूजनीय भंते जी को मेरा नमन होए स्वीकार, और सभी आने वालों का मैं प्रकट करता हूँ आभार। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। और जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होती है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। सफलता पाने के लिए तरीकों को बदलो, परंतु कभी भी अपनी मंजिल न बदलो। समझ में आ रही है? और बच्चों की सफलता पर मिस्त्री साहब ने अपने सभी बुलाए हैं, और बाबा साहब की कृपा से सभी बच्चे नौकरी पाए हैं। और करके मेहनत इन बच्चों ने अपने लक्ष्य को पाया है, और मिस्त्री साहब के साथ इन्होंने हमारा भी मान बढ़ाया है। और रुकना नहीं है अभी तुम्हें, और आगे जाना है। अपनी दादी जी व नाना जी के सपनों को साकार कराना है। और बिना पढ़े नहीं बढ़े, और बिना पढ़े नहीं बढ़े, ये जाने सब संसार। और बाबा साहब हमारे हमको ये दिला गए अधिकार। इसलिए बाबा साहब के संघर्ष को और हमें नहीं भुलाना है। मुझे दान करने वाले बड़े जोरों पर आ रहे हैं। सुनाओ। आया हम गौर भंते जी की बातों में, इन कविता के कारण मैं सोया नहीं पिछली रातों में। इसलिए बाबा साहब के संघर्ष को और हमें नहीं भुलाना है। उनके विचारधारा को हमने अपने जीवन में अपनाना है। अंधविश्वास व पाखंडवाद को जीवन से दूर भगाना है। लड़कियां सुन नहीं रही हो? लड़कियां बंद हो गई तो सुनो साथ रहो सब। अंधविश्वास व पाखंडवाद को जीवन से दूर भगाना है। अपने दीपक स्वयं बनो, तभी घर में रोशनी लाना है। तथागत जी से विनती करता हूँ, और आपके घर में खुशहाली हो, और प्रेम भाव से रहें सभी, खुशियों से कोई न खाली हो। सत्य की राह पर चलकर बच्चों अपने पूरे करियो काम, और स्वच्छ छवि के रूप में समाज में ऊंचा हो जाना। और देवराज सिंह की इच्छा है, और घर में गूंजे नई किलकारी। और जय भीम के साथ में समाप्त करते हैं हम अपनी वाणी। यदि हम अंधविश्वास में लगे रहते तो परिवर्तन असंभव था। गरम हो गई तो अच्छा चल नहीं रही तो हवाई सभी लोग जो है बेटी बेटा भाई बहन सब एक दूसरे के पूत होते हैं। पूत तो पूत तीन तरह के होते हैं, एक सपूत, एक कपूत और एक पुरूत। चलो ध्यान से सुनो, ये सब पे लागू होता है, लड़की भी लड़का भी। पूत जो होते हैं वो माँ बाप की विरासत को जैसी मिली है बिल्कुल न गिरने देते हैं और न बढ़ने देते हैं। वो वही के उसको रोका रखते हैं।
सपूत माँ बाप की विरासत को 100 गुना आगे ले जाते हैं। बात संपत्ति की नहीं है, बात नौकरी की नहीं है, बात मान मर्यादा की भी है, बात समाज में स्थान की भी है, चार लोगों की पहचान की भी है। संपत्ति तो आती जाती रहती है, मान मर्यादा बहुत पहली चीज है। और मान मर्यादा मिलती है हमको अच्छे कर्मों से। हम बड़ों का सम्मान करें और जो जिस रास्ते में बाधाएं हैं उसको हम तो छोड़ें। एक होते हैं कपूत। कपूत सब जो में बचे हुए वो सब कपूत ही हो गए कि जो विरासत में मिला, माँ बाप ने दिया, भाई बहनों से मिला, समाज से मिला, गुरुजनों से मिला, वो सब गिरे मार दी, वो होते कपूत। तो आज इस मंच से मैं सबसे अनुरोध करूँगा, तो किसी उम्र का आदमी है, किसी उम्र की महिला है, सबको सपूत बनना है और सपूत बनकर अपने समाज का, परिवार का, बाबा साहब का मतलब कार्य आगे बढ़ाना है। और अंधविश्वास जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अंधविश्वास हमारे समय जगह वो होते हैं दीमक की तरह खाई जाती है। हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना पीछे हट जाते हैं। तो हमको अंधविश्वास छोड़ना है और इसी हिसाब से हमको बहुत ध्यान देना है। चल रहा है एक बंद कर जहाँ जे हम तेज। अच्छा बंद है। हेलो ये तो गर्म हो, संपूर्ण संसार को बहुत हीट हो रहा है ये। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, विश्व को पावर बैंक लगा दिया, मैत्री चार्ज कर रही है, सद्भाव साथ-साथ तो ही गर्म की हो रहा है। शिक्षा देने वाले, पूरे विश्व को सत्य का ज्ञान कराने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ और श्रद्धा के सुमन अर्पित भी करता हूँ। उसके उपरांत भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब, जिन्हें नारी के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को दिशा देने वाले गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर गौतम बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाया और जो बौद्ध धर्म विलुप्त सा होने लगा था उसको पुनर्जागरण करने का काम किया। ऐसे परम पूज्य बाबा साहेब जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भगवान तुल्य हैं, एक तरह से ईश्वर हैं और हमारे दिलों में बाबा साहेब दौड़ते हैं। उन बाबा साहेब को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके लिए नमन करता हूँ। तत्पश्चात दिवंगत माननीय पूजनीय माताजी और पिताजी को भी मैं नमन करता हूँ और उनके लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उसके उपरांत इस प्रांगण में बैठे हुए समस्त परिवारजनों, रिश्तेदारों, समाज के सभी बच्चों, लोगों, सभी के लिए जो भी बौद्ध धर्म के जो भी उपासक उपासिकाएं हैं, सभी के लिए जो है मैं नमन करता हूँ और सबके लिए तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन हमेशा खुशियों से भरा हुआ है। और उपस्थित सभी लोगों के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि बाबा साहब की को नमन हुआ और बाबा साहब के बारे में सब जानते ही है कि जो आज जो बोलने की आजादी है, अपने कार्यक्रम करने की जो आजादी है, उस आजादी के उपरांत जो सम्मान मिला है कि रुतबा मेरे सर को इस संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को इस संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे इस संविधान से मिला है। औरों को शायद मुकद्दर से मिला होगा, यहाँ को मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसके उपरांत आज के इस सम्मान समारोह में हमारे पूजनीय बड़े भाई श्री मिस्त्री साहब जी और भाभी जी को भी मेरा नमन कि उनके अथक प्रयासों से और उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने जो सफलता प्राप्त की है, ये वाकई प्रशंसनीय है।
और दूसरों के लिए इससे उदाहरण और सीख लेने की जरूरत है। गौतम बुद्ध इस बात को कहते थे कि दो तरह के लोग होते हैं, जो चिंता करता है और दूसरे चिंतन करते हैं। अगर हम केवल चिंता करते रहेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारे लिए चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि चिंतन से ही समस्याओं का समाधान होता है। गौतम बुद्ध जी के लिए जहाँ भी आपने देखा होगा बंद आते हैं, वो चिंतन की अवस्था में ही दिखाई देते हैं। इसका कारण ही यही है कि वो दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का निवारण कैसे है, ये गौतम बुद्ध ने बंद आंखों से उस पर चिंतन किया। अगर फिर भी आप जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए कहा है कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज जो जय जयकार हो रही है, तो ये कुछ करने से ही है। ये चमत्कार तो ही नमस्कार है। आज चमत्कार है तो सब जो है नमन कर रहे हैं, सब जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, सब जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमें सब लोगों को भी ये कोशिश करनी है कि हम जो है इस काबिल बने कि दूसरे लोग हमें सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। धर्म जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि जब तक हम धर्म, पाखंड, आडंबर जो भी कुछ है उनसे हट करके हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम एक कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है, इतनी फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनियां नहीं है। सिर्फ शिक्षा का जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है, हम इस अधिकार को के माध्यम से ऊंचे स्टेज पर चढ़ सकते हैं, वरना हमें कोई नहीं चढ़ने देगा। जिस समय बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उस समय किसी ने लाइनें लिखी थी कि ऊंचे स्टेज में लेंगे, चढ़ियो या मत। और दूसरा रास्ता विद्यालयों की तरफ के लिए जाता है। जो लोग विद्यालयों की तरफ जाते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं। और जो लोग मंदिर की तरफ जाते हैं वो भिखारी बनते हैं, अज्ञानी बनते हैं, ठूठ बनते हैं, कमाल बनते हैं। इसलिए तुमने ये भी देखा होगा कि मंदिर में कुछ भी नहीं है। कोरोना काल चला था, कोरोना काल में सारे मंदिरों के ताले बंद हो गए थे। ये सबको पता होगी, हमारी नई पीढ़ी सबको पता है। सारे जो है दरवाजे बंद थे मंदिरों के, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ था सबके लिए, वो अस्पतालों का था, वो डॉक्टरों का दरवाजा था। और डॉक्टरों का जो दरवाजा था वो केवल शिक्षा के बल पर विज्ञान की ओर बढ़ने का रास्ता था। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर को जाना है। जैसे कि कहा जाता है कि अपने दीपो भवो, अपना प्रकाश स्वयं बनना है हमारे लिए। जब तक हम अपना प्रकाश खुद नहीं बनेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हर मानव को मानव से प्रेम करना जो हमारा भारतीय संविधान सिखाता है, समानता का जो अधिकार मिला हुआ है वो संविधान से, वो गौतम बुद्ध के मिशन का ही एक हिस्सा था कि हर मनुष्य समान है, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। सिर्फ कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जन्म और जाति के आधार पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और जिस किसी ने भी इस बात का पालन किया है, इस बात को महसूस किया है, वो हमेशा शिक्षा की तरफ बढ़ता है और समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता है। वो सहज गुलामी स्वीकार नहीं करता। इसलिए सभी लोग जो हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि रोटी कम खाइए, कपड़ा एक बार फटा हुआ पहन लीजिए, बिना जूते के रह लीजिए, फटे हुए टूटे हुए बर्तन में खाना खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा तो शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। तो आज जो मैं यहाँ दहाड़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ या जितने भी यहाँ पर वक्ता लोग हैं, वो सब शेरनी का दूध पिए हुए हैं। और वो शेरनी का दूध पिए हुए हैं जो बाबा साहब ने जो वो दूध दिया है हमें, और वो है शिक्षा। इसलिए अपने जो संस्कारों में बात आती है कि हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार वास्तव में हमारे ऐसे हो कि हमारे किसी भी व्यवहार से, हमारे मन, वचन, कर्म से किसी की भी आत्मा को अगर दुख पहुंचता है तो समझिए कि हम धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं तो
तो इसका मतलब यह बनता है कि हमें हर व्यक्ति के अंदर हर किसी की जो भावनाएं हैं उनकी कदर करनी चाहिए और उन भावनाओं को पूरा करने के लिए सामने वाले को प्रसन्न करने का मतलब यह नहीं है चापलूसी करें। वास्तविक जो है हमसे कोई गलती ना हो, हमारी बाणी से किसी को कष्ट ना हो, हमारे कर्म से किसी को कष्ट ना हो, इसका अगर हम प्रयास करेंगे तो हम बाबा साहेब गौतम बुद्ध के, ज्योतिराव फुले के, माता सावित्रीबाई फुले के, कबीरदास जी के, रविदास के, संत गोडसे के अनुयायी कहे जा सकते हैं। जैसे कहा था कि हमें अम्बेडकरवादी नहीं बनना है। बात जिस शब्द में वादी जुड़ जाता है, जैसे कोई सब्जियां होती है कहीं वादी हो गई है, बहुत सी सब्जियां होती हैं वो नुकसान देती हैं। हमें अनुयायी बनना है और अनुयायी जो है बनना का मतलब है कि जो भी अच्छी बातें हैं, जिनके अंदर भी जो भी अच्छी बातें हैं, हम उनका अनुसरण करें और अपने जीवन में उतारें। और अंत में मैं अपने इन तीनों बच्चों के लिए पुनः बधाई देता हूं कि जीवन के इस संघर्ष में और वो आगे बढ़ते रहे, कामयाबी जो है उनके चरण छूती रहे। और बाकी भी जो बच्चे हैं परिवार में और मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में, सब बच्चे जो है पढ़े लिखे और अपने घर का, परिवार का, गांव का नाम रोशन करें। क्योंकि एक व्यक्ति अगर नौकरी पर लगता है तो पूरे गांव का और समाज का नाम रोशन होता है। चर्चा ये होती है, मानो अब कहीं भी चर्चा होगी धनेटा में कितने लोग नौकरी पर हैं, तो उनकी संख्या धनेटा में सबकी आ जाएगी धनेटा में। अगर धनेटा से बाहर पहुंच गए हम दूसरे जिला में, जिला मुरादाबाद है, जिला संबल का गांव, जिला संबल में इतने लोग नौकरी पर हैं, तो उसमें सारे सबका जो है सम्मान बढ़ता है। और इस सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं जो है उन्हें फिर शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ सब कुछ क्रांतिकारी जय भीम। विज्ञान की उत्पत्ति करने वाले मानव को मानवता का ज्ञान देने वाले, संसार को जीवन का संदेश देने वाले, करुणा के सागर महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और नारी के मुक्तिदाता, संसार को रोशनी देने वाले, वंचितों को सम्मान देने वाले और असहाय को जिंदगी देने वाले महामानव भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो आज प्रोग्राम शिक्षा के ऊपर, सफलता के ऊपर जो धनेटा में रखा है, मैं पहले तो सभी लोगों को जय भीम, नव बुद्धाय, और खासकर उनको बच्चों के माँ बाप को मेरे समधी और समधन भी लगते हैं। मैं उनको सभी को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर के, इनसे सीख लेकर के सभी माँ बाप को अपने बच्चों को शिक्षा की ओर, अच्छे रास्ते की ओर, अच्छे संस्कारों की ओर और कामयाबी की ओर ले जाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। और जो लोग अंधविश्वास को छोड़ेंगे, जब जागो जभी सवेरा, बुद्ध ने कहा है जब जागो तभी सवेरा। जब आप अंधविश्वास को छोड़ेंगे तभी आपके जीवन में नई रोशनी आएगी, और जब नई रोशनी आएगी तो सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ा कारण है माताएं, बहनें, बच्चे अंधविश्वास को छोड़ के, पाखंडवाद को छोड़ के, बुद्ध ने कहा है कि आपको विज्ञान की ओर जाना है, आपको ज्ञान की ओर जाना है,
आपको सद्मार्ग की ओर जाना है, आपको मानवता की ओर जाना है। हमसे पहले भी सभी लोगों ने जो सबको अच्छा संदेश दिया है, सभी को जगाया है, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं सब बहन बेटियों को, माता बहनें जो हैं हमारी, वो अपना रास्ता अपना लें, अज्ञान का रास्ता छोड़ दें और ज्ञान का रास्ता अपना लें। जब तक हम बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण हमारी माताएं बहनों का, बच्चों का, किसी का होने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि आप लोग जब ही जागोगे तभी सवेरा होगा। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जागो और अपने तरक्की के रास्ते को अपनाओ। अगर अंधविश्वास में लगे रहे तो ना तो आपका तरक्की होगी, ना आपके बच्चों को सफलता मिलेगी। तो इसी प्रकार से इन बच्चों से सब सीख ले करके, सभी माँ बाप इन माँ बापों से सीख लेकर बच्चों के, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरणा दें। क्योंकि ये सब देखो, माँ बाप के संस्कारों से ही सब कुछ होता है। बच्चा तो एक अज्ञानी है, वो तो ऐसे समझो बगैर लिखा हुआ कागज। जब माँ बाप, सबसे बड़े मास्टर तो माँ बाप ही होते हैं। उसको चलना सिखाते हैं, उसको जब प्रयास करता है बोलने का तो उसे बोलना भी सिखाते हैं कि बेटा पापा पापा कहो, मम्मी मम्मी कहो, दादा दादा कहो, बाबा बाबा कहो। तो सबसे बड़े मास्टर जो होते हैं बच्चों के माँ बाप ही होते हैं। जब माँ बाप सिखाएंगे तभी बच्चा उस रास्ते पे जाएगा। और बच्चे को रास्ते पे सही लाने के लिए माँ बाप को त्याग भी करना पड़ता है। क्योंकि अपने अंदर जो परेशानी, मतलब जो कुरीतियाँ या कोई सारी चीजें होती हैं ऐसी, वो सब त्यागनी पड़ती हैं। तो इसलिए माँ बापों का संघर्ष भी होता है। माँ बापों को अपने बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए, जैसे बहुत से माँ बाप नशा करते हैं। अगर बच्चों के सामने आप नशा करेंगे या दारू पीएंगे, जुआ खेलेंगे, तो आपका बच्चा भी उसी रास्ते पर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं जाएगा। आपसे दुबक के जाए, आपसे छुप के जाए, या आपको बगैर बताए जाए, तो इसलिए वो सारे गुण उसमें आते चले जाते हैं। इसलिए माँ बाप को उन रास्तों को त्यागना चाहिए अपने बच्चों की सफलता के लिए। जब माँ बाप उस रास्ते को त्यागेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भावना आएगी कि जब हमारे माँ बाप इतना त्याग कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ खोजना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। उनके अंदर डर भी पैदा होता है, भावना भी जगती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी उत्पन्न होती हैं बच्चे के अंदर कि जब हमारे माँ बाप, और ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को पढ़ाने भेज दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बहुत से माँ बापों ने पैसे कमा लिए, बच्चों को अपने पढ़ाने भेज दिया देश विदेश या दूसरे स्कूलों में, तो उन पर नज़र आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। जब नज़र नहीं रखेंगे तो फिर बच्चा गलत रास्ते पे भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जा रहा है, जा सकता है। इसलिए बच्चे का जो मास्टर होता है, माँ बाप होता है सबसे बड़ा, उसको हर उसके मूवमेंट पर नज़र रखनी है जब तक वो कामयाब नहीं हो। कामयाब हो जाए तो भैया उससे कह दो, भैया तुम्हारा रास्ता क्लियर, अब तुम कामयाब हो, अब चलना और ना चलना ये आपकी मर्जी है। तो इसलिए बच्चे को जब तक कामयाब ना हो उसके मूवमेंटों पे नजर रखनी चाहिए माँ बाप को, और तभी रास्ता मिलता है जब माँ बाप त्याग करते हैं। तो मैं सबसे माताएं बहनों से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कपड़ा कम पहने, खाना कम खाएं और प्रयास करें कि हमारे बच्चे भी कामयाब हों। इसी के साथ मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, बच्चों को भी साधुवाद देता हूँ। सभी को नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए महाबोधिसत्व विश्व रत्न नारी को शिक्षा का अधिकार देने वाले
64,000 बुकों का किताबों का अध्ययन करने वाले, चलती फिरती लाइब्रेरी कहलाने वाले तथा हमारे भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ उपस्थित हमारे संचालक जी का कि आपने इस शुभ अवसर पर मंच का साझा एवं हमें यहाँ बोलने का जो मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ एक उत्साह एवं सम्मान समारोह के रूप में इकट्ठा हुए हैं। आपको सबको जानकारी होगी कि इसी ग्राम निवासी मिस्त्री हरिबाबू सिंह जी के जो तीनों बच्चे हैं, संदीप सिंह, संदीप साची, सहायक अध्यापक एवं नीटू, जिनका हाल ही में लेखपाल के पद पर सिलेक्शन हुआ है, एवं बेटी नीरू, जिनका बैंक में पोस्टिंग है। इन तीनों बच्चों ने अपने अथक प्रयास एवं मेहनत के बल पर आज अपने गांव, माता पिता तथा हमारे समाज एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन्हीं के उत्साह बदले में इनको धन्यवाद के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहकर, देखिए यहाँ समय का अभाव है और भी वक्तागण हैं, मैं कहना चाहूँगा बस कि तुम खुशबू नहीं ख्वाब बनो, इस गुलशन के कांटे नहीं गुलाब बनो, चमको इस तरह की फरिश्ते भी याद करें, तुम अपने खानदान का ऐसा चिराग। देखिए इन बच्चों ने वास्तव में साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कौन सी मंजिल मुश्किल नहीं है, सब हर मंजिल को पा सकते हैं। इस पर मैं दो लाइनें और कहना चाहूंगा कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। नहीं चाहता कोई अपनों से जुदा होना। देखिए न जाने कितने बच्चे अपने घरवार को छोड़कर बाहर जाकर तैयारियां करते हैं, उन सब की मजबूरी होती है। कोई अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं रहना चाहता, क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा के बल पर अपने गांव, अपने परिवार और अपने समाज को जागरूक करना है, तो शिक्षा के लिए वो बाहर जाना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। नहीं चाहता कोई अपनों से जुदा होना, ये वक्त ये सबको मजबूर बना देता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, समय बहुत कम है और भी वक्तागण आने हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। देखिए कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, शिक्षा का अर्थ बताता, थोड़ा सा शब्द बहुत टाइम बहुत कम है, लेकिन 2-4 शब्द में मैं अपनी जो वाणी को विराम दूंगा। संत रविदास, अभी आपने कुछ दिन पहले छुट्टी देखी थी, वो भी छुट्टी हुई थी जिसमें बसंत पंचमी थी। क्या थी? और कल भी छुट्टी थी, तो कल कहा थी? रविदास जयंती थी। लेकिन जब बसंत पंचमी थी तो चौराहे पे कलर भरा हुआ था, शहर के हर कोने पर कलर भरा हुआ था। और कल रविदास जयंती थी तो बड़े बड़े रोडों में भी चौक पर नहीं था। ये क्या दिन है? मैं आपके लिए बताना चाहता हूं उन 5 मिनट के बीच में। यह केवल और केवल शिक्षा के बल पर होता है। जिसके घर में वकील होगा तो उसके घर में चिराग अलग ही दिखाई देगा। जिसके घर में मास्टर होगा उसका घर अलग ही दिखाई देगा। मास्टर और वकील का घर अलग ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? वकील को भी कानून के विषय में जानकारी होती है और मास्टर तो पढ़ाता ही पढ़ाता। तीसरा होता है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए
इतनी नॉलेज होती है कि हर समाज की नमज उसके हाथ में होती है, वो बताता है इसे खांसी है या बुखार है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज इन बच्चों का पूरे परिवार ने जिस प्रकार से अभी आपने देखा सुबह से लेकर एक ही बात हुई कि बच्चों का नौकरी लगी है और इस प्रकार से प्रोग्राम का हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विचार करें, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम भी पढ़ाए लिखाएं, लेकिन पढ़ाए लिखाने के साथ साथ ये भी जरूर ध्यान रखें। मैं जानता हूं 2005 की बात बताना चाहता हूं आपको, जो रात को गायक कलाकार आएगी विजय भारती के धर्म पत्नी 2005 में हरि बाबू के घर आया था और ये बच्चे छोटे छोटे थे और मैं टांडे में आया था। पहला मैं जानता भी नहीं था कि ये हरि बाबू हमारे गांव के रिश्तेदार हैं। मैंने अपने भ्राता जी से, माननीय दरोगा जी से मैंने कहा, तो इन्होंने कहा वो तो भाई हमारे ससुरालिया है। तो मैं तो यार बता देते, मैं भैया मुझे ही जानकारी नहीं। मेरा गांव ग्राम कुआखड़ा का रहने वाला हूं। तो ये कहां कहना चाह रहा हूं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप अपने लिए, मैं विजय भारती के साथ आया था और ये इस तरीके से पसीना टपक रहा था। इन्होंने हमारे पास बैठने की बात नहीं, इन्होंने कुर्सी वहीं रखी, हमारे अपने काम के साथ साथ मोटर बांधते रहे और हमें नजदीक में बिठा लिया और हम इनकी बात सुनते रहे, लेकिन अपना काम में ध्यान रखा। रात को हम रुके क्योंकि हमें ये कौन सा गांव खटाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गांव, कनेटा में प्रोग्राम था रात को, हमने वहां जाना था। हमने जब रखे तो मैंने जैसे जब विजय भारती सो गए लगभग 4 बजे के टाइम और इन्होंने अपने काम को वो रखा, तो मैंने बड़े सीधे स्वभाव घूम घाम के आन के पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, हमारी बात ही पूरी सुन ली आपने और ये कामकाज भी नहीं रुका। तो बोले यही तो बात है शिक्षा की और अशिक्षा की। जो सदप्रयोग अपने दिमाग का करते हैं तो वो ना किसी का काम की रेड़ मारते हैं, ना खुद अपनी गलती मारते हैं। तो ये होता है बच्चों को पढ़ाने की। जैसे मैं आपको और बताऊं कि आज जैसे इस प्रोग्राम में हम सब लोग बैठे हैं, संत रविदास जयंती के विषय में बताना चाह रहा था। मेरी बहनों, जितने पर्व हैं, जो बच्ची पढ़ी लिखी है, आज तो मोबाइल ले लेते हैं, पूरे इंडिया की खबर तंग देर में मिल जाती है। अपने व्हाट्सएप पर कह रहे हो कि हमने बड़े उत्साह के साथ सहेलियों को 5 को इकट्ठी कर सकती हो, नहीं कर सकती हो। अरे अब सहेलियों को मतलब अपने परिवार में 4-5 जने इकट्ठे हो जाओ और व्हाट्सएप पर देख लो कि हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। जब आप दिखाओगे तो दूसरों के भी कान खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे चौराहों एक बार पूछो, तीसरी बार आ गया फोन। जैसे आज आप जानते हैं, जैसे कहीं दिख रहे हैं तुझे, अभी तो थे। जब होली रखी गई थी, बसंत पंचमी थी, तो चौराहे सज गए। तो इसी प्रकार से तुम्हारे मारोती भीम जब संविधान न लिखते, देश की हालत क्या होती। अपने